इनर और आउटर सेटिंग्स के बारे में। और उसी के साथ साथ मैं बताता हूँ कि इनर और आउटर सेटिंग्स क्या होता है। तो आउटर सेटिंग मतलब ये जो बाहर होती है ना, मतलब जो इंटरफेस होता है ना, मेन इंटरफेस, जैसे ये वाला जो इंटरफेस होता है ये आउटर सेटिंग्स। और इनर सेटिंग्स होती है जो ये वर्ल्ड के यहाँ पे नहीं है। अब जब हम वर्ल्ड खेलते हैं तब जो उसके अंदर जो सेटिंग्स होती है उसे इनर सेटिंग्स बोलते हैं। सो हम पहले इनर सेटिंग्स को कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम आउटर सेटिंग्स को कवर करेंगे। सो ये हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है और मैं यहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट कर रहा था, पता नहीं क्यों, वो मेरे को भी नहीं पता क्यों, बस कर रहा था, ये मूड हो गया। सो मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। शिट, मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ, उस तक नहीं देख रहे तो ये ज़्यादा अच्छा है। सो सेटिंग्स में हम जाते हैं, ये इनर सेटिंग्स जो वर्ल्ड के अंदर होती है उसे हम इनर सेटिंग्स बोलते हैं। सो मेनली तो गेम में तो सबको पता ही क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, तो क्रिएटिव या जो भी आपको मूड खेलना है, और फिर ये डिफिकल्ट नहीं है, वो पर्सनल गेम मोड, मतलब इसमें जो आप रखोगे वो वही रहेगा, मतलब फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें आप कौन सा रखते हो। मतलब जैसे मैंने इसमें सर्वाइवल कर दिया तो मैं इसमें कोई भी रखूँ, क्रिएटिव रखूँ तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मतलब ये जो है ये मेन है। अभी भी ये बेटा नहीं, क्या है, बेडरॉक एडिशन में अभी भी जस्ट हार्डकोर मोड भी आया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी, ये भी सबको पता है, पीसफुल में मॉब स्पॉन नहीं होते और भी वगैरह वगैरह। और जब आप वर्ल्ड बनाते हो तो ये दो चीज़ें आती है, ये दो चीज़ें, ये वर्ल्ड जो भी होता है, वर्ल्ड प्रेफरेंस, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत बेकार है। तो ये जो होता है, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो जैसे मैंने ये स्टार्टिंग मैप और बोनस चेस्ट किया है दोनों, तो स्टार्टिंग मैप पे क्या मेरे को एक मैप मिलेगा और मैं वो लेके मैं बताता हूँ कैसे, मतलब मेरे को कुछ, कौन सा मैप है, तो मेरे को कुछ इस टाइप का मैप मिलेगा, जैसे कंप्लीट करना होता है, और ये तो कुछ इस टाइप का मैप मिलेगा। और अगर मैं बोनस चेस्ट लगाता हूँ तो फिर कुछ इस तरीके की चेस्ट बन के आएगी, ऐसे एक चेस्ट और उसके आजू बाजू ऐसे 4 टॉर्चेस ऐसे होके, एक चेस्ट में कुछ पिकेक्स, सैपलिंग, ऐसे चीज़ें होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब बेसिक सामान अगर आप नूब हो तो, बाकी इसमें को तो पता ही है क्या करते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आता है ये ज्वाइनिंग मेंबरशिप या वगैरह, प्लेयर परमिशन व्हेन ज्वाइनिंग द फ्रॉम इनवाइट। तो मतलब ये विजिटर है, मतलब वो सिर्फ एक्सप्लोर कर सकते, वो कुछ ऐसे मार कूट या कुछ नहीं कर सकते, अब ना तो कोई ब्लॉक तोड़ सकते हैं, ना तो कोई आइटम ले सकते हैं, या तो कुछ भी। और मेंबर मतलब ये मतलब वो मेंबर बन के आ सकते हो, ना तो कोई चीट यूज़ कर सकते हैं, ना तो कुछ, ना वो खाली इस वर्ल्ड में खेल सकते हैं एज ए नॉर्मल प्लेयर। और ऑपरेटर, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आएगा ना ऑपरेटर में, मतलब वो पूरे वर्ल्ड का होस्ट है, इस पूरे सर्वर का होस्ट है, तो वो चीट्स यूज़ करता है, क्रिएटिव मोड यूज़ कर सकता है, वो उसकी मर्जी, उसको जो करना है, वो वर्ल्ड का होस्ट है। और फिर आता है वर्ल्ड टाइप। तो वर्ल्ड टाइप में क्या होता है, ये ना 2 तरह के होते हैं, इन्फिनाइट और फ्लैट। पहले एक तीसरा भी आता था, फिर वो न्यू अपडेट में निकल गया है, ये 1.19 या 18 से, वो था ओल्ड टाइप। उसमें क्या था, वर्ल्ड लिमिटेड होता था, उसमें नेदर भी नहीं हुआ करता, वो पुराने टाइप का था। और जो इन्फिनिट टाइप होता है ना, उसमें मतलब जाता ही रहता है वो बहुत। अब मेरे को नहीं पता ना ये बेडरॉक एडिशन में ये क्या बोलते हैं, सो बॉर्डर होता है कि नहीं होता। बाकी प्लेन में तो ये फ्लैट में मैंने सेट कर रखा है, तो दिख ही रहा है ये क्या है, पूरा फ्लैट है, कुछ नहीं है यहाँ पे। और अब उसके बाद ये सीड, तो सीड में ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब जो सा सीड डालोगे वही, मतलब वैसा ही वर्ल्ड जनरेट होगा, मतलब एज पर मतलब पता होगा काफ़ी जनों को, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। और ये सिमुलेशन डिस्टेंस, मतलब ये कितना आपको चंक लोड करना है और वही वगैरह, लेकिन इसको यहाँ से ऑपरेट करना। फिर ये वर्ल्ड ऑपरेशन, फिर ये फ्रेंडली फायर, मतलब नॉर्मल ये फायर है लेकिन दिखेगी,
और शो कोऑर्डिनेट्स और शो डेज प्लेड मतलब शो कोऑर्डिनेट मतलब शो कोऑर्डिनेट मतलब कि तो शो कोऑर्डिनेट सो ये ब्रश पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो मतलब शो कोऑर्डिनेट मतलब कि ये जो यहाँ पे ना ये जो नंबर दिख रहे हैं 107 -60 माइनस ये 69, तो ये मतलब कोऑर्डिनेट्स है। और अगर इसके ऊपर डिटेल पे वीडियो चाहिए तो देना, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। और डेज प्लेड मतलब कितने दिन आप खेले हो इस ये जो वर्ड बना है ना आपने, उसमें कितने दिन खेले। जैसे मैं 51 डेज़ खेला हूँ तो 51 दिखा रहा है, और मैं अगर 100 डेज़ खेलूँगा तो 100 डेज़ दिखाएगा। और फिर उसके बाद आगे फायर स्प्रेडिंग मतलब फायर जो है वो जैसे वुड पे लगी है तो वो आसपास फैलेगी। रेसिपी अनलॉक ये तो पता ही है सबको, ऑलमोस्ट सबको जो नूब्स है उनके अलावा, मतलब जिनको नहीं खेलना आता वो नए नए आए हैं। तो मतलब रेसिपी अनलॉक मतलब रेसिपी खुलेगी नई नई, या तो फिर अगर ये अनेबल है तो मेरे को नहीं पता मैं क्या होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको अनेबल करके। और TNT एक्सप्लोजन मतलब TNT फटेगा तो वो पता ही है, ब्लॉक टूटेंगे वगैरह वगैरह। और रिस्पॉन ब्लॉक्स एक्सप्लोडेड मतलब वो ब्लॉक्स आ जाएंगे टूटने के बाद। और मॉब लूट मतलब मॉब मारेंगे तो लूट मिलेगी। नेचुरल रीजनरेशन मतलब आपकी हेल्थ जाएगी तो आपका हंगर बार फुल है तो आपकी हेल्थ रीजनरेट होगी। फिर टाइल ड्रॉप्स ये मैं पोते पहली बार देख रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता ही क्या होता है। सो ऐसे स्किप करता मैं बाद में देखता हूँ अगर मेरे को पता चलता है तो। फिर ये इमीडिएट रिस्पॉन, इसका क्रिएटिव में तो कोई काम नहीं होता लेकिन सर्वर में काम आता है। कि इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन रेडियस हाँ, तो इसमें आप जितने सेकंड लिखोगे ना उतने सेकंड बाद आप अपने आप स्पॉन हो जाओगे। जैसे 0 लिखा है तो 0 के बाद आप अपने आप स्पॉन हो जाओगे। और अगर आपने इसको इनेबल किया है तो, अगर ये नहीं है तो फिर वही। फिर एक्सपेरिमेंट मतलब ये सब है, ये इसमें जो जो चालू करोगे वैसा वैसा आएगा। तो हॉलीडे क्रिएट फीचर्स, कस्टम बायोम्स, अपकमिंग करेक्ट फीचर्स, कंटेनर फीचर, बेटा APIs, फिर जो भी है वो वगैरह वगैरह। और चीट्स वही, वो अगर आपको रखने तो रखो, नहीं रखने तो मत रखो। हार्डकोर में तो ऐसे ही नहीं होते। फिर तो इसमें मैंने एक्टिव कर रखा है उन्हें, इसमें एजुकेशन है वो क्या, तो सर्वर में तो कुछ काम का नहीं होता, क्रिएटिव में होता है। अगर इसमें डिटेल की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। और ऑलवेज डे मतलब वो हमेशा ही दिन रहेगा, कभी रात नहीं होगी, तो भूल जा मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं। फिर डू डे लाइट साइकिल तो मतलब वो दिन रात होती रहेगी वही। मतलब ऑलवेज डे चालू करो तो ये बंद हो जाएगा, ये चालू करो तो ऑलवेज डे बंद हो जाएगा, दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते। और कीप इन्वेंट्री मतलब जैसे मैंने इन्वेंट्री ये मैंने चालू कर दिया तो मैं मरूंगा तो फिर मेरी जो सामान है वो सब मेरे पास ही रहेगा, भले वो कितने भी मतलब हो जाए, मतलब टाइम हो जाए, लेकिन वो मेरे पास ही। जैसे होता है ना कि सामान गिर जाता है तो फिर वो 8 मिनट का 8 मिनट से कुछ बाद डिस्पोन हो जाता है, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब मेरे पास ही आइटम रहेगा मैं मरूंगा तो भी। और फिर होता है मॉब स्पॉनिंग, तो मॉब स्पॉनिंग में क्या होता है मतलब मॉब अपना स्पॉन होंगे। और मैंने अभी ऑफ कर रखी क्योंकि जो लोगों को पता है कि फ्लैट वर्ल्ड में क्या ये स्लाइम की बहुत दिक्कत होती है, बहुत मतलब करते ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्लाइम की तो बहुत दिक्कत होती है। फिर मॉब ये बाद में देख के बताता हूँ अगर मेरे को पता चलता है। फिर एंटिटी ड्रॉप लूट मतलब एंटिटीज जो है वो लूट ड्रॉप करेंगे। फिर वेदर साइकिल मतलब वेदर चलता रहेगा। फिर कमांड ब्लॉक इनेबल मतलब कमांड ब्लॉक जो होता है, मतलब जिसको नहीं पता कमांड ब्लॉक क्या होता है वो लिख देना, मैं कमेंट्स में मैं बता दूंगा। तो कमांड ब्लॉक मतलब मिलता है आपको अगर आप गिव कमांड में जाके, मतलब एक्टिव चीट्स है तो ये क्या बोलते हैं, एक्टिव चीट है तो आपको गिव कमांड से आपको लेना ही पड़ेगा कमांड ब्लॉक। मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको चाहिए तो ले सकते हो, पर उसके लिए कमांड ब्लॉक इनेबल भी होना चाहिए। फिर ये टिक स्पीड, तो इस टिक स्पीड में क्या होता है, अब ये अलग अलग रैंडमाइज होता है, मतलब 1 तो नॉर्मल है, फिर जैसे 1000 तो स्पीड वगैरह ग्रोइंग स्पीड बढ़ा देता है क्रॉप की। अगर आप बढ़ा देते, अगर आप टिक स्पीड बढ़ा देते हो तो वो क्रॉप की ग्रोइंग स्पीड बढ़ा देता है। और अगर
मैं स्टिक स्पीड कम करता तो वो धीरे धीरे लोअर होता जाता है। और 1 जो है वो मेन है, मतलब ना तो उसमें ज़्यादा होता है ना तो उसमें कम होता है। और फिर मल्टीप्लेयर, तो ये मल्टीप्लेयर तो मेरा पता नहीं कभी ऑन ही नहीं होता। तो ये मल्टीप्लेयर में क्या होता है, ये मल्टीप्लेयर अगर आप इनेबल करते हो तो जो नॉर्मल है वो होता है ये फ्रेंड्स में, लोग वहाँ से आ सकते हैं, आपको कोई सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नॉर्मल होता है, उसमें उसमें वो वहाँ से ही आ सकते हैं। फिर कैमरा सेंसिटिविटी नहीं, तो कीबोर्ड और माउस है। तो इन दोनों को हम स्किप करते हैं, सीधा हम चलते टच कंट्रोल में। सभी नया नया आया है ये चीज़। इसमें क्या होता है, ये भी न्यू आया है, ये टच ऑप्शन का, मतलब कि या तो आप ये रख सकते हो आपकी मर्ज़ी, और या तो फिर आप ये रख सकते हो, ये भी आपकी मर्ज़ी। ये क्लासिक वन है, ये मतलब न्यू आया था, ये नया नया आया था। और मतलब ये नया नया क्या, ये मतलब पहले से ही है, सबसे पहले यही आया था, उसके बाद ये दो इसके पोते आए। फिर ये मतलब समझ लो, मतलब ये दोनों को मिलाया तो बनी है, ये दो जो मिलते हैं ना तो ये बनता है, तो समझ लो यही है। अब ये वाला जो है ना, जॉयस्टिक एंड टैब टू इंटरेक्ट, ये दोनों ये सेकंड और थर्ड का मिक्सचर है समझो। और थर्ड वाला जो है वो आपकी मर्ज़ी, आपको चाहिए तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो रखना है। मैंने तो अभी ये थर्ड वाला सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा सही लगता है। और क्या, और ये कस्टमाइज सेटिंग, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें जाके अभी सेटिंग को कस्टमाइज़ कर दो। मतलब जैसे कि मेरे को यहाँ पे रखना है, जैसे डार्क, तो ये भी आप कर सकते हैं डार्क वगैरह। ठीक है घुमा, अच्छा नहीं है तो आप बैक टू नॉर्मल कर। बटन्स मैं इसको डार्क कर देता हूँ, सही लगेगा इसलिए। सो उसके बाद ये कैमरा सेंसिटिविटी, मतलब सेंसिटिविटी क्या बोलते हैं इसको, मैंने बता दिया, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आप जितनी रखोगे ना, आपका कैमरा उतना ही ज़्यादा ऐसे शेक मारेगा, मतलब ऐसे शेक होगा। अब जैसे कि ये अभी नॉर्मल है, डिफ़ॉल्ट है 50 पे, अभी अब 50 पे। और अगर मैं यहाँ पे जाके इसको 100 कर देता, मान लो चलो 99, अभी तो 99, हाँ चलो 100। तो ये देखना, मैं जरा सा टच करूँगा, ये देखो, अब देखो मेरे से जला सा भी नहीं ले रहा। अब मैं इसको वापस से 50 में करता हूँ, अब मैं इसको वापस से 50 पे कर दूंगा, तो देखना क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये वैसा वैसा ही रह जाएगा। तो वही है, मतलब ये आपकी मर्जी, आपको कितना रखना है सेंसिटिविटी। अगर फ्री फायर के फ़ैन हो या BGMI के फ़ैन हो तो आपको तेज़ सेंसिटिविटी चाहिए, या PvP में काम आता है सर तेज़ सेंसिटिविटी जो भी होता है ये। तो और फिर स्पाई ग्लास डेप्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, डेप्टिंग में डेम्पिटिंग क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। सो अगर मैं इसे फुल करता हूँ तो मैं अभी स्पाई ग्लास तो लूँ, ये देखो, मैं इसको वापस से नॉर्मल करता हूँ, कुछ फ़र्क पड़ता है? अगर नहीं पड़ता तो मेरे को नहीं पता इससे क्या होता है, बाद में देख के बताता हूँ कि इससे क्या होता है। हाँ देखा, थोड़ा सा कम हो गया। तो इसको हाईएस्ट पे रखना ज़्यादा सही है, क्योंकि वो क्या होगा, दूर तक एकदम ज़्यादा तक दिखेगा, एकदम 100 पे। अब देखा, ये इतना दूर, अब मैं ऐसे उड़ के भी जाऊँ ना, अब मैं वहाँ पे देखूँ और स्पाई करूँ तो भी मैं उसे यहाँ से देख सकता हूँ। इस सन कैसे सेट हो रहा है, यहाँ से दिख नहीं रहा नॉर्मल जैसे सन, लेकिन वो यहाँ से दिख रहा है। ये देखो यहाँ से भी दिख रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल 0 पे कर दूँ तो फिर कुछ ये होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा और कुछ नहीं। अब ये मतलब अब जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा।
और फिर शो एक्शन बटन, मतलब कि अबे चालू क्यों नहीं हो रहा? हाँ हुआ ना। तो मतलब ये एक्शन बटन दिखाएगा। ये देखो, ये मैंने शो कर दिया एक्शन बटन, तो ये भी कुछ नहीं कर रहा, पर ये आवाज़ आ रही है इसकी। सो वही है, इसमें आपको शो करना तो शो करो, नहीं करना तो मत करो, आपकी मर्जी। तो मैंने वापस चालू कर दिया। और ऑटो जंप मतलब वो आप चलते रहोगे तो अपने आप जंप होगा। स्प्रिंट यूजिंग द जॉयस्टिक, मतलब अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो इसमें क्या होता है, नीचे उतरो, तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा। अरे कैसे होता है, मैं तो भूल गया, मैंने काफ़ी टाइम से जॉयस्टिक से ऐसा नहीं किया है। कैसे होता है मैं भूल गया, ये कैसे, मेरे को नहीं आता। फिर आपको पता है जो पुराने प्लेयर्स होंगे कि पहले कैसे करते थे। अगर मैं इसे हटा देता हूँ, क्या कर गया, अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो फिर ये यहाँ पे बटन आ जाएगा, तो मैं इससे दौड़ सकता हूँ नॉर्मली। मतलब एक तरह से जॉयस्टिक से स्प्रिंट कर रहा है। फिर उसके बाद विजिबल जॉयस्टिक, मतलब ये हाइड जॉयस्टिक, ये अगर मैं हिडन कर दूंगा स्टार्ट हो ना, तो जॉयस्टिक दिखेगा नहीं। और अगर मैं उसे व्हेन अनयूज्ड, तो जब मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा तब वो नहीं दिखेगा, और जब मैं उसे यूज़ कर रहा तब वो दिखेगा। तो अब आपकी मर्जी, आपको क्या रखना है। मैं तो इसे इनेबल ही रखता हूँ, मेरे को वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ऑप्टिमाइज, हाँ ये, और ये होल्ड डाउन बटन टू स्नीज, टैप बटन वंस टू स्नीज। तो ये टैप वन बटन टू स्नीज, मतलब ये नीचे दबाने का, तो स्नीज कर रहा है। अब देखो ये डमी दिख रही है वहाँ पे, ये डमी दिख रही है यहाँ पे, ये स्नीज कर रही है, स्नीक कर रही है। वो तो मैं स्नीक लगा रखा है शायद, ये भी ठीक है ना। तो इसको और फिर उसके बाद, और अगर मैं होल्ड डाउन बटन टू स्नीक, तो मैं अगर इसे दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, इसे मुझे दबा के रखना पड़ेगा। ऐसे मैं दबा, ऐसे ये वो करते हैं ना वो टीम, तो ऐसे मैं दबा के रखूँगा तो चल सकता हूँ। तो अब आपकी मर्जी, आपको जो करना है। तो इसको जो क्राउच बोलते हैं, इसको स्नीक भी बोलते हैं। मतलब मोबाइल मेनू सेटिंग साइज, तो अगर मैं इसे 30 पे कर देता हूँ तो अब हुआ भी कि नहीं हुआ, कुछ हुआ तो नहीं लगता। मेनू मैं देखता हूँ, अगर मेरे को पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाइब्रेशन व्हेन ब्रेकिंग ब्लॉक्स, मतलब मैं जब भी ब्लॉक तोड़ूंगा तो फ़ोन में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। फिर वाइब्रेट वाइज स्प्लिटिंग आइटम्स, मतलब मैं जब आइटम को कोई फेंकूंगा तब है ना, ये क्या बोलते हैं, ये वाइब्रेशन हो गया। सो इन्वर्ट वाई एक्सिस, इसमें ऑन करूँगा तो क्या होगा, क्या हुआ इससे? अच्छा हाँ, वो मतलब ये, अब मैं जिस तरफ घुमाऊंगा वो उसका उल्टा जाएगा। अब जैसे कि मैं लेफ़्ट की तरफ, मैं राइट की तरफ कर रहा हूँ तो लेफ़्ट की तरफ, तो राइट की तरफ हो रहा है। ये इस तरफ करो तो भी, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट पे,
मैं ऊपर करो तो नीचे जाएगा, वो नीचे करो तो ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसा सीन है। सो ये बहुत बेकार है, मेरे को नहीं लगता कोई अनेबल करना चाहेगा इसे, मैं तो हटा रहा हूँ। हाईलाइट मतलब इसका क्या मतलब हुआ? लेट मी ट्राई। इसके ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता मे बी। हाईलाइट, लेकिन क्या हाईलाइट, क्या पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। देखते हो अगर मेरे को पता चलता है। टच ओनली अफेक्ट्स हॉट बार, टच ओनली इफेक्ट हॉट बार मतलब ओह नहीं, ये मत ही करना तो ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये उसकी सेटिंग्स हो गई, ये रिमोट कंट्रोल की। और अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको ये बैक का बटन दबाना पड़ेगा, फुल एग्जिट का नहीं, बैक का। तो ये ऑफ ही रखो तो ही सही है। फिर अगर आपको रीसेट मारनी है सेटिंग्स तो ये रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। फिर ये जनरल, तो ये वही है ट्यूटोरियल और वगैरह अगर आपको चाहिए तो। रिक्वायर ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरी समझ के बाहर। फिर ये नेम, तो मतलब कि मैं अपना नाम, आप अपना नाम लिख सकते हो और कुछ नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये बाहर से लिख सकते हो। जब सेकंड वीडियो आएगा इसका पार्ट 2 तब मैं बताता हूँ, जब मैं आउटर सेटिंग्स बताऊँगा। फिर यूज़ रिमोट कनेक्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट, नहीं ये तो चलेगा, ये रहने दो। फिर ये क्रिएटर अनेबल कॉपी कोडिंग यूआई, पता नहीं है क्या है, मेरे को भी नहीं पता। ये मैं भी कम ये मे बी ये वो सेट कमांड्स का कुछ होगा, मे बी कमांड्स का कुछ होगा, मेरे को इतना समझ नहीं है इसकी, मैंने खोला भी नहीं है, मैंने सेटिंग्स में इतना गया भी नहीं हूँ ऐसे तो। सो मैं बाद में देखता हूँ, अगर मेरे को समझ आता है तो। डिलीट ओल्ड लॉग्स, मेरे को समझ तो नहीं आ रहा, मैं बाद में देखता हूँ अगर मेरे को समझ आता है तो। फिर ये मेरा फेवरेट है, ये ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस जितनी करनी है वो करो। जैसे मैंने मान लो 100 कर दी, 50 पे थी 100 कर दी। अब देखना इसकी ब्राइटनेस, ये देखो फुल नाइट विजन, अल्ट्रा लेवल का नाइट विजन, मैं केव के अंदर देख सकता हूँ इतना नाइट विजन। अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ, देखो अंदर तक दिख रहा है। अब मैं नाइट विजन हटा दो अपना, हो जाए स्लैश इफेक्ट समर्थ क्लियर, नाइट विजन क्लियर। अगर आपको कमेंट्स पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं ज़्यादा कमेंट्स आएंगे नहीं फर्स्ट वीडियो इसलिए, तो मैं देखूँगा। देखो वो ब्लॉक के नीचे भी दिख रहा है, ब्लॉक के नीचे भी दिख रहा है। सो मतलब वो आपकी मर्जी, आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी है। और सो ठीक है, अब वापस बैक टू टॉपिक। तो ये वीडियो सेटिंग्स और कितने मतलब ये आपके इंटरफेस मतलब कैमरे को दिखाइए। तो देखो फर्स्ट पर्सन मतलब मैं ये देख रहा हूँ चीज़ें, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ टच चैनल अकाउंट वीडियो, अब मैं जाता हूँ थर्ड पर्सन बैक। अभी सीधा थर्ड पर्सन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैक से समझ आ रहा है कि मेरी बैक दिखाएगा कि मैं बैक से कैसा हूँ। तो मैं पैंट्स उतार दूँ, पैंट्स का लेगिंग्स, तो देखो ये बैक दिखा रहा है। मैं कुछ पकड़ा हुआ है तो वो भी दिखा रहा है, ये मैं देखो स्पाई कर रहा हूँ लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये बैक है। अगर मैं फर्स्ट पर्सन से होता तो मेरे को वो स्पाई क्लास का दिखता है एनिमेशन, मतलब एनिमेशन नहीं दिखता और वो दिखता कि वो स्पाई क्लास से कैसा देख रहा है। लेकिन थर्ड पर्सन भी है ना, तो उससे मेरे को नहीं दिख रहा कि वो कैसा देख रहा है। अब थर्ड पर्सन फ्रंट मतलब सामने से कैसा दिखता है, अब ये सामने से कैसा दिखता है, ये देखो ऐसा दिखता है सामने से, तो वही है। अब उसके बाद सो हाइड हैंड मतलब ये अगर मैं ये चालू करता हूँ तो मेरा हाथ जो है वो गायब हो जाएगा। देखा हाथ गायब है, मैं स्पाई ग्लास ले रखा है तो भी हाथ गायब है।
मेरा हाथ गायब है। देखा, नहीं दिख रहा कुछ भी हाथ में। तो अब मैं यहाँ पे हटा दूंगा तो वापस दिख रहा है मेरा हाथ में। देखा, अब मैं कुछ भी करूँ मेरे हाथ पे सब कुछ देख, मेरा हाथ भी दिख रहा है। फिर ये हाइड पेपर डालूंगी। ये अगर मैं इनेबल कर देता हूँ, अनेबल हाँ, तो यहाँ पे जो डॉल आ रही थी ना, इसकी जगह कोऑर्डिनेट्स चले जाएंगे। तो अगर हो तो ये पेपर डॉल चालू ही रखना, तो कोऑर्डिनेट्स अच्छे से दिखे। अगर मेरे ऑफ स्क्रीन जा रहे तो मेरे को दिख नहीं रहा। सो ये हाइड पेपर डॉल को हटा देता हूँ। तो देखो, अब मैं यहाँ पे जब भी कोई एक्शन करूँगा ना, जैसे दौड़ूंगा तो ये दिख रही है पेपर डॉल, क्राउच करूँगा तो भी दिख रही है, और कुछ सेकंड बाद अपने आप गायब हो जाएगी ऐसा। और जब मैं उड़ूंगा तभी भी दिखेगी। और हाइड HUD, अब ऐसे स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, तो पूरा मतलब ऐसे FOV, ये मतलब ऐसे ही वो स्पेक्टेटर मोड पे था, समझो। बस वो तो मोड़ नहीं सकते, इतना फर्क है। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा इनर सेटिंग्स का। तो फिर ये स्क्रीन एनिमेशन, मतलब जब मेरे को डैमेज पड़ता है ना, डैमेज पड़ते हुए कैसे स्क्रीन ऐसे पूरी शेक होती है, या फिर नॉइजी इफेक्ट मिलता है तो ऐसे पूरे ऐसे लबड़ मेरे को नहीं पता उससे क्या बोलते हैं। तो ऐसे स्क्रीन होने लगती है ना, तो उसे मतलब स्क्रीन एनिमेशन बोलते हैं। अगर आप इसे अनेबल कर दोगे तो नॉइजिया का आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर ये इसकी एक्यूरेसी 100% पे है, अगर आप इसको 0 पे कर दोगे तो आपको अपनी सेटिंग्स दिखेगी। और फिर ये FOV, ये मेरे को सबसे बेकार लगता है, क्योंकि अगर मैं देखो ये 60 था, वो नॉर्मल था, अब ये 1010, अब देखना क्या भयंकर चीज़ होगी। ये देखो, ये क्या बेकार लग रहा है मेरे को। तो देख रहे हो ऑफ स्क्रीन ज़्यादा चीज़ें। अब देखना, मैं एक चीज़ बताऊँ, इससे एक मस्त चीज़ होती है। मैं नहीं, ये खाली जावा एडिशन में होता है, मे भी हाँ ये जावा एडिशन में होता है, इसमें नहीं होता। जावा एडिशन में होता है। जावा एडिशन में अगर आप इसको फुल करते हो ना, FOV को, तो इससे होता ये है कि आप थ्रू ब्लॉक्स देख सकते हो। थ्रू ब्लॉक्स देख सकते हो, तो उससे पता ही है कि केव सब कुछ दिखता है। और ये बेडरॉक एडिशन में नहीं है, पता नहीं क्यों। दोनों में तो घमासान यूज छिड़ा ही रहता है हर टाइम पे। उसको वापस 60 कैसे करूं? अरे 60 हो जा, ये तक नहीं, इतना काफी। सो ऑटो सेव आइकन, ये तो कोई काम का नहीं है, ये मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ये इससे कुछ नहीं होता। ऐसे यहाँ पे ये चालू, यहाँ पे खाली एक चेस्ट आ जाता है और वो ऐसे सेव करने का दिखाता है, लेकिन उससे कुछ वर्क नहीं करता। मेरे में नहीं करता, आपके में करता तो मेरे को नहीं पता। सो उसके बाद आउटलाइन सेक्शन, तो हाँ ये सही है, मैं बताता हूँ। मतलब जैसे कि ये मैंने किसी ब्लॉक पे किया है तो इसे आउटलाइन दिख रही है, जैसे जावा एडिशन में होता है। लेकिन अगर मैं ये अनेबल कर दूँ आउटलाइन सेक्शन, तो मेरे को ये ब्लॉक हाईलाइट होता हुआ दिखेगा, मतलब ऐसे लाइट होती हुई दिखेगी उस पर, ऐसे कुछ इस तरीके से। और जो ब्लैक ब्लॉक है उसके ऊपर, जैसे काला ब्लैक टेराकोटा हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे कोई ब्लैक ब्लॉक हो गया उस पर आउटलाइन नहीं दिखती, तो ये यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें दिखता है तो करो, तुम्हारी विजन अच्छी है बहुत, नहीं तो मेरे को नहीं पता। और इन गेम प्लेयर ने, मतलब अगर मैं इसे अनेबल कर देता हूँ तो प्लेयर्स का नाम नहीं दिखेगा सामने। और व्यू बॉबिंग, ये मेरे को भी नहीं पता। व्यू बॉबिंग ये क्या होता है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। स्टार्ट हो, इससे क्या होता है? कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ फर्क पड़ रहा है? पता नहीं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा। मैं देख के आऊँगा अगर इससे क्या होता है तो। फिर
कैमरा शेक मतलब वही डैमेज पड़ता है तो वही कैमरा शेक होता है। फिर फैंसी बबल तो ये मे बी ये जब वर्ल्ड क्रिएट करते हैं तभी सेटिंग होती है, तभी ये फैंसी बबल्स तभी आते हैं। बडल्स क्या बोलते हैं इसे, बडल्स होते हैं मे बी। फिर रेंडर क्लाउड मतलब क्लाउड दिखेंगे और कुछ नहीं है। मतलब जैसे ऊपर क्लाउड्स दिख रहे हैं, हाँ क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो अभी मैं इसको देखो मैंने सेटिंग चालू की तो नहीं दिख रहे ना क्लाउड्स। अभी अगर मैं इसको बंद कर दूंगा रेंडर क्लाउड्स, देखा क्लाउड्स नहीं दिखेंगे, देखा क्लाउड्स गए, पूरे क्लाउड्स गए। अब आपकी मर्जी, आपको क्लियर आसमान पसंद है तो आपकी मर्जी। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक है इसलिए मैं ये थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है इसलिए मैं यही रखता हूँ। और FOV कैन बी अल्टर्ड बाय गेम प्ले। आई डजंट अंडरस्टैंड, एक सेकंड मींस क्या हुआ इसका मतलब, मेरे को नहीं पता इसका मतलब क्या हुआ। और तो एक बार मैं एक बार देख के आऊँगा, मैं समझ आता तो ठीक है, नहीं आता तो देख लेना किसी गूगल पे सर्च करके। और ये हाँ प्रोफाइल, ये अभी जो आ रहा है ना ये क्लासिक प्रोफाइल है। अगर मैं इसको पॉकेट पे कर देता हूँ सो नहीं रुको, नहीं वो तो सर्वाइवल में होता है ना। हाँ तो पहले मैं सर्वाइवल में जाता हूँ। तो जब हम नई नई गेम चालू करते हैं ना तो हमारा हॉट बार और हंगर बार और हार्ड बार देखो ये सब अलग अलग होता है। ये यहाँ पे सब अलग अलग होता है, लेकिन ये पॉकेट है। और जब मैं यही सेम चीज़ क्लासिक में करता हूँ, देखो ये सब में कितना डिस्टेंस आ गया, ये व्यू वगैरह वगैरह इसमें कितना डिस्टेंस आ गया। तो जब मैं क्लासिक में करता हूँ तब ये सब वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सब 83 लेवल्स वगैरह सब वापस से नीचे आ जाएगा। सो आप दोनों में से आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। सो वो आपकी मर्जी। उसके बाद ये ऑडियो मतलब माइंड करने की आवाज़, म्यूज़िक की, साउंड की, वो आपकी मर्जी आपको कितना करना है। एनवायरनमेंट ब्लॉक और बाकी सब वही हॉस्टल क्रिएचर, फ्रेंडली क्रिएचर, प्लेयर्स, जूट बॉक्स, वेदर, टेक्स्ट टू स्पीच, हाँ वो होता है। तो ये और आपकी मर्जी, वो आपको करना है। तो आवाज़ ज़्यादा कम करनी है तो ठीक है, आपकी मर्जी। फिर ये मोड पैक, सो जनरल तो होता ही है, और मोड पैक ये वगैरह वगैरह जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कहीं से भी ये मान लो एयरडोम हो गया या वगैरह वगैरह जो भी हो गया, वो आपकी मर्जी, आपको किसी से डाउनलोड करना है। सो ये हो गया इनर सेटिंग्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये फर्स्ट वीडियो चैनल की तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ताकि मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिले। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो चैनल की, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।